Good morning class 8th A. Today is our literature period. In our literature period, we are going to teach you the chapter The Comet First. My Comet First chapter is running. So I am going to teach you The Comet First. So all the students take out your book and I am going to explain the chapter. I have to start from here. Thereafter, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named, for the IIA confirmed the finding and communicated it worldwide. And according to the accepted practice, the new comet was named after its discovery. इसके बाद कोई एक सप्ताह बाद कॉमेट दत्ता जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम जो था वो सब जगह जाना जाने लगा. फॉर द IIA confirmed the finding and the communicated it worldwide. और उनका IIA जो है वो कंफर्म हो गया और उसने पाया कि जो उनकी खोजें थी और वो पूरी वर्ल्ड वाइड माने पूरे संसार में उनका वार्तालाप होने लगा, यानी कम्युनिकेशन उनका चलने लगा. एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, और उनकी जो प्रैक्टिस उनकी चल रही थी उसके अनुसार जो न्यू कॉमेट बना उसकी खोज करने के बाद उन्होंने एक नया कॉमेट बनाया. दिस ब्रॉट द अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता. Where were numerous receptions and functions to attended. Returning from one such ceremony, Datta muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet. इसके बाद क्या हुआ कि अब उनकी सब जगह पब्लिसिटी होने लगी, लेकिन जो कॉमेट दत्ता थे वो बहुत शांत स्वभाव के थे. तो वो देयर वाज अनमरस रिसेप्शन, जहाँ कहीं बुलाए जाते थे उनका बहुत असंख्य तरीके से उनका स्वागत होता था और उनके फंक्शन उनको अटेंड करने के लिए बुलाया जाता था. तो वापस आकर दत्ता ने सोचा कि जब इस सेरेमनी से वापस आए तो दत्ता ने सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है. बहुत मतलब अपनी घृणा से उन्होंने बहुत बुदबुदाया, ने धीमी आवाज में कहा कि मैंने इच्छा की थी कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं कभी कॉमेट बनाता ही नहीं. कहते इन दिस सरप्राइज इंद्राणी देवी एग्रीड, और उनके इस आश्चर्य से इंद्राणी देवी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने आई विश द सेम, मेरी भी यही इच्छा थी. सेम नॉट फॉर द सेम रीजन, सेम कारण के लिए ही हम लोगों की सेम इच्छा थी. मैं आई आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड द कॉमेट. दत्ता ने पूछा कि तुम क्यों इच्छा करती हो कि मैं इस कॉमेट की डिस्कवर न करता, खोज नहीं करता. कॉमेट ब्रिंग इल लक एंड विश ए गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड with the discovery of one. कहता कॉमेट जो है उसके लिए दुर्भाग्य लाया है, यानी कॉमेट जो है वो उसके लिए दुर्भाग्यशाली है. मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि आप जैसे अच्छे आदमी को जो कि इतनी डिस्कवरी से जुड़ा हुआ था उसके लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य लाया है. इंद्राणी देवी इंद्राणी देवी ने बहुत ही सावधान होकर ये बात कही. दत्ता दा हंसे. आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैड नॉट टोल्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशन. दत्ता दा हंसे कहने लगे कि तुमने जो MA की डिग्री पास की है फिर भी तुम अंधविश्वासों से छूट नहीं पाई, फिर भी तुम्हारे अंधविश्वास अभी चल रहे हैं. देयर इज नो कोरिलेशन व्हाटएवर सो विद द अराइवल ऑफ कॉमेट. इसका कोई भी सहसंबंध नहीं है कॉमेट के आने से. एंड द कैलेमिटी ऑफ द, इस पृथ्वी पर विपत्तियों के आने से और कॉमेट के आने से कोई भी एक दूसरे से सहसंबंध नहीं है. ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत कॉमेट हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इट विल सून सी दैट कॉमेट ऑफ माइन पास हार्मलेसली. और इसके बाद मैंने ये पता कर लिया है, कहता है कि और इसके विपरीत में कॉमेट जो है वो साइंटिफिक रूप से बनाया गया है, साइंटिफिक अध्ययन के द्वारा बनाया गया है और इसका जो कंपोजिशन है मैंने इससे समझ लिया है. देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, इसके बारे में कुछ भी हानिकारक या कि वो नुकसान की चीज नहीं है. यू विल सून सी दैट दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो अनसेफ्टी टू एनीबडी. और अभी तुम देखना, अपनी दत्ता इंद्राणी देवी से कहते हैं कि देखना ये मेरा जो कॉमेट है ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये हर के लिए के पास पहुंचेगा और कॉजिंग नो अनसेफ्टी, और किसी के को भी चिंता का विषय नहीं बनेगा किसी के लिए. इन दिस लास्ट कमेंट, और इसके आखिरी कमेंट में दत्ता दा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट, और इसके लास्ट कमेंट जो था उसमें दत्ता दा जो थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं थे. फिर बच्चों ये कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर हैं. हम इस वीडियो के साथ आपको इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे.
ठीक है। आगे देखिए सेकंड पार्ट में ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स अ पेपर बेस्ड ऑन दत्तादा डिस्कवरी। तभी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक पेपर लिखा जो कि दत्तादा की डिस्कवरी पर आधारित था। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव ए टेंट ओवर एन इम्पेंडिंग कैलामिटी। और उन्होंने इस आने वाली विपत्ति के बारे में उन्होंने और एक हमारे डिफेंस साइंस एडवाइजर ने एक टेंट के बारे में, एक कैलामिटी के बारे में उन्होंने एक राय लिखा, एडवाइस दी। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट यील्ड अ क्लू टू द कॉस्मिक पजल। ठीक, अब आगे देखिए। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर विस्पर्ड डिफरेंटली इन द प्रोवोस्ट ईयर एंड हैंडेड हिम एन एनवलप। तभी बहुत बड़ा एक डाइनिंग हॉल था वहाँ पर, कहाँ पे, किंग्स कॉलेज का बहुत बड़ा एक डाइनिंग हॉल था कैम्ब्रिज में। वहाँ पर बटलर ने बहुत ही धीमी आवाज में प्रोवोस्ट के कानों में कहा और उन्हें एक एनवेलप दिया ऑन ए सिल्वर ट्रे में एक एनवेलप लेके उनको दिया। और प्रोवोस्ट बेकन्ड जेम्स, जो प्रोवोस्ट थे, उन्होंने इशारा करके जेम्स से कहा एंड पास्ड ऑन द एनवेलप सेइंग कि एनवेलप उनको पास कर दे। इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। और ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अर्जेंटली अभी तुरंत रूम में पहुंचना है, एनवेलप देते हुए उन्होंने कहा। एज ही मेड दिस वे टुवर्ड द ब्यूटीफुल बिल्डिंग जेम्स ओपन द एनवेलप। जब वो बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग की ओर जा रहे थे तभी जेम्स ने अपना एनवेलप खोला एंड इट कॉन्टेन अ ब्रीफ नोट। उसमें एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखा हुआ एक पेपर कागज रखा था। डियर डॉक्टर फॉरसाइथ डॉक्टर के इस नाम से उन्होंने दिया हुआ है। द बेरर ऑफ दिस नोट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टुनाइट। जो ये आपको नोट लेके आ रहा है वो उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा, निर्देश दिए होंगे कि आज रात आप लंदन के मेरे ऑफिस में आपको पहुंचना है। प्लीज कम विदाउट डिले, बिना देर करे कृपया आ जाइएगा। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। मैं आज आप पूरी रात आपको यही लंदन में रुकने का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। आई रिग्रेट टू इनकन्वीनियंस कॉज यू, आपको मैं परेशानी में डाल रहा हूँ, इसके लिए मुझे पश्चाताप है। एंड रिक्वेस्ट टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी इस विजिट पे कॉन्फिडेंशियल यानी कॉन्फिडेंस के साथ आइएगा। बिलीव मी, मुझे विश्वास करिए, इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, ये बहुत ही अनिवार्य है। एंड योर सिंसियरली जॉन मैकफरसन ने ये लिखी थी और लिखी गई थी डॉक्टर फॉरसाइथ के लिए। ठीक है। द सिग्नेचर कैरियड द डिजिग्नेशन अंडरनीथ। उनका डिजिग्नेशन लिखा था, यानी उनका जो पोस्ट थी, पद थी, डिजिग्नेशन था, उसके जस्ट नीचे उनकी सिग्नेचर थी। डिफेंस सीनियर एडवाइजर की सिग्नेचर थी। हर मैजेस्टी गवर्नमेंट, जो कि उनके सरकार के बहुत बड़े अधिकारी थे। A bowler hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered the sitting room। जैसे ही सिटिंग रूम में जो है वो जेम्स पहुंचे, वैसे एक मेंटल पीस के साथ उनका बॉलर जो कि वहाँ पर बॉलर हैटेड जो कि वहाँ पर मेंटल पीस के पास खड़ा हुआ था, उसने जो है जेम्स को तुरंत सिटिंग रूम में जैसे जेम्स वैसे उनका स्वागत किया। बॉलर हैटेड ने जो कि मेंटल पीस के पास थे, उन्होंने जेम्स ने जैसे रूम में प्रवेश किया उन्होंने उनका स्वागत किया। आई एम जॉनसन, उन्होंने कहा सर श्रीमान मैं जॉनसन हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल का मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यू। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू की, यानी लगातार कहते रहे। आई प्रिज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर सर। क्या आप इस बात को जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हुआ हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज convent of this note, replied James. He knew that it would be useless to ask Johnson for further detail. I would not take long. उन्होंने कहा कि बेकार है इससे कुछ कहना, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे कुछ भी जॉनसन के बारे में पूछना यूजलेस होगा। और इसलिए फर्दर डिटेल उन्होंने दिया नहीं और वो आगे बढ़ गए। जॉनसन फोर्ड कॉर्टिना ब्रॉट देम द व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स। और जॉनसन की जो फोर्ड कॉर्टिना थी वो उन्हें व्हाइट हॉल तक 90 मिनट से भी कम टाइम में ले आई। It took them another 10 minutes to reach the chambers of Sir John Macpherson। और 90 मिनट में यहाँ तक ले आई जो उनकी जॉनसन की जो फोर्ड कॉर्टिना थी वो उन्हें व्हाइट हॉल में ले आई। इसमें 90 मिनट भी नहीं उनको आने में लगे और उसके बाद वो सीधे उनको सर जॉनसन मैकफरसन के चैम्बर में चले गए। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन द क्वाइट बट इफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। और उनका इंट्रोडक्शन जेम्स से कराकर सर जॉन जो थे वो चुपचाप वहाँ उनके पास से बाहर आ गए, निकल आए। डॉक्टर फॉरसाइथ, माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम।
आपका समय पे आने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सर जॉनसन एडवांस विद द आउट स्ट्रेच्ड हैंड। सर जॉनसन ने जो थे वो अपना हाथ आगे बढ़ा के आगे बढ़े, आउट स्ट्रेच मतलब उन्हें हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, बिना कुछ देर करे। आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गया हूँ। सर जॉनसन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट, तब उन्होंने उन्हें एक टाइप स्क्रिप्ट यानी टाइप किया हुआ एक कागज उन्हें दिया। डॉक्टर फॉरसाइथ, why it is my paper in nature, why it is my paper in to nature, how did you get this original manuscript? कहते हैं कि आपने how did you get this original manuscript? James was surprised and somewhat uneasy. उस समय जॉन जो थे वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और वो थोड़ा अनईजी फील करने लगे। सर जॉन सा हिज ऑनेस्टी एंड कंटिन्यूड, टेलर एंड एडिटर ऑफ नेचर इन ए फ्रेंड ऑफ माइंड। उन्होंने कहा, सर जॉन ने बड़ी चिंता से उन्हें देखा और फिर कहा, टाइलर ये मेरा मित्र है, ये नेचर का जो एडिटर है वो मेरा मित्र है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट, मैंने नेचर नामक पेपर में ये पब्लिश करने के लिए कहा था बिना किसी देर किए हुए, सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स लुक पजल्ड, ये देखकर जेम्स था वो परेशान हो गया। सो जॉनसन परेशान हो गया एंड आई एग्री दैट इट इज, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे कभी भी पब्लिश नहीं होना चाहिए था। दिस इज इफ व्हाट यू से इज करेक्ट, सर जॉनसन lit his pipe। तब तक जॉनसन ने अपना पाइप जलाया यानी अपनी सिगरेट जलाई। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड ए पर्सन्स ऑन द ऑकरी ऑफ हिज वर्क ऑन द इम्प्लाइड अंडर दैट इट मस्ट बी सरप्राइज्ड बट ही न्यू सर जॉनसन टू बी ए रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट। वो जानते थे कि सर जॉनसन जो है वाज रिस्पेक्टेड वैज्ञानिक हैं और वो इच्छा करेंगे कि वो उसे सब सुने। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, कृपया डॉक्टर फॉरसिथ, कृपया मुझे मत मिसअंडरस्टैंड करें, मतलब गलत फहमी में मुझे मत डालें। आई मेट टाइलर टुडे एट लंच इन द क्लब, मैं आज टाइलर से आज लंच में क्लब में मिला। वेयर ही शोड मी योर पेपर, जहाँ पर उन्होंने मुझे अपना पेपर दिखाया था। इट इज स्टिल रिटेन तो कहते हैं कि मुझे प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉरसिथ, आई मेट टॉयलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर, आई विल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी यू नो। उन्होंने मुझे कहते हैं कि मुझे मत गलत फहमी में डालिए डॉक्टर फोर्स, मैं आज टेलर से लंच के टाइम मिला क्लब में और उन्होंने मुझे आपका ये पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मुझे एस्ट्रोनॉमी में यानी खगोल शास्त्र में मुझे बहुत अधिक इंटरेस्ट है, तुम जानते हो। एंड आई आस्क फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू ए प्रोफेशनल रेफरी, मैं प्रोफेशनल रेफरी के पास भेजने से पहले मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट वाज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ इट करेक्ट, मैं जानता हूँ कि आपका ये जो रिजल्ट है बहुत करेक्ट है, क्या मैं इस बात के लिए सही बोल रहा हूँ? लेट मी एश्योर यू, कृपया मुझे विश्वास दिलाइए सर जॉन दैट इट इज करेक्ट, कि ये सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, मैं इस पर अपनी रेपुटेशन बनाए रखना चाहता हूँ। जेम्स कुड नॉट कॉन्टेन हिमसेल्फ एनीमोर, और जेम्स जो थे वो स्वयं इस बात को और अधिक देर तक नहीं रख सके। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल बी? द इफेक्ट्स विल बी catastrophic. Why I have taken extra care to verify my calculations. Barring rare circumstances, the collision is inevitable. James was confident, but Sir John picked out the one qualifying phrase. What are those rare circumstances? Well, it might collide with some asteroid. क्या कह रहे हैं? Some asteroid before reaching here, or I might just split up when near the sun, or it might evaporate. But one cannot count on these fortuitous circumstances. We have to proceed on the assumption that comet Datta will collide with the Earth.
cometary collisions are expected to occur once in 10 million years, but now we know that the next one will occur in a year. कहते अभी तक तो ऐसी आशा कर जाती है कि अभी तक 10 मिलियन ईयर में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सका, लेकिन अब आगे आशा है कि ऐसा हो सकता है. 10 months to be precise. इन इंटरजेक्टेड जेम्स ने कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा कि 10 मंथ यानी 10 मंथ्स इसमें लग सकते हैं. थैंक यू फॉर द करेक्शन, धन्यवाद करेक्शन के लिए. डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली month of survival left for the entire living species on the earth? Do you think we have to do something to stop all this? क्या आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं इन सब चीजों को रोक सकूं? अब फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस. अब जेम्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई थी. जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, जैसे कि सिविल सर्वेंट के चेहरे पर आ जाती है. एज इफ वी आर फेसिंग हियर ए माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. यहाँ पर मैं एक छोटा सा अपने कानून और नियमों के लिए मैं एक हल्का सा ब्रेक करता हूँ, यानी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ. ही थॉट टू हिमसेल्फ अलाउड. उसने स्वयं बहुत सोचा. अलाउड बहुत तेजी से ही सिर्फ उसने कहा. हाउ मैं आई आस्क, मैं कैसे बता सकता हूँ. कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक. ठीक है. आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई. लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसके लिए ट्राई करना ही होगा. आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन. मैं सोचता हूँ कि मुझे तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे 2 दिमागों की आवश्यकता होगी. इट इज एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी. कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि मुझे इसको सोचने के लिए 2 दिमागों की आवश्यकता होगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि तुरंत मतलब एक्सपर्ट लोगों की तुरंत मीटिंग बुलाई जाए. कहाँ से? ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ द काउंटर मेजर, मतलब सब जगह से बुलाई जाए, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से भी मीटिंग के लोग जो है सदस्य आए. थिंक ऑफ द पेनिंग ऑफ द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज लीक आउट. ये तो बहुत खराब हो जाएगा, संसार में बहुत चिंता का विषय हो जाएगा अगर ये बहुत भयानक न्यूज अगर लीक आउट हो गई. सर जॉन ग्लांस एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड. अब सर जॉन जो थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलिपि उनके हाथ में थी, जेम्स के हाथ में, वो उसे घुर कर उस पर उन्होंने एक झलक डाली. माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ. मेरा ये पेपर जो है वो किसी तरह भी सत्य को छिपा नहीं सकता. सर जॉन जेम्स ने कहा देयर इज अदर्स, और भी कुछ चीजें हैं, हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर. वो जो भी और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि सेम कंक्लूजन में आएंगी अभी कुछ समय बाद. नो डोंट सप्रेस, नहीं इसे दबाइए मत. इट एंड बट टोन इट डाउन, बल्कि इसको आने दीजिए, उजागर होने दीजिए. एड मैनी इफ्स एंड बट्स. कुछ लोग इफ करेंगे, कुछ लोग बट करेंगे, यानी कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे. टू मेक योर कंक्लूजन अपियर नॉट टू सर्टेन. आई विल एक्सर्ट एट माई influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while. For how long? कितना समय तक? Until the raised comet is safely out of the way. जब तक कि हमारा ये अभागा, ये दुर्भाग्यशाली कॉमेट सुरक्षित अपने रास्ते पर नहीं चलने लग जाता. Let us spend some time now to plan the detail of this international conference. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के डिटेल के लिए हमें कुछ समय योजना बनाने में लगेगा. Shall we call it in a week time here? क्या हम लोगों को उन्हें एक सप्ताह का टाइम दे दें? I week to plan such an important secret conference of international experts. कहते हैं कि एक सप्ताह प्लान बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होगा. कहते हैं जेम्स थॉट फॉर एन इम्पॉसिबल टास्क. जेम्स ने इस असंभव कार्य के बारे में सोचा. बट सर जॉन डिसएग्रीड, लेकिन सर जॉन जो थे वो इस बात के लिए डिसएग्री हो गए. एंड बिगन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और उन्होंने अपना आकर्षण डिटेल पे पढ़ाना शुरू कर दिया. बच्चों आज हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे. क्या करेंगे? कल इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको दिया जाएगा. ओके क्लास, थैंक यू.